धन्यवाद। आगे हम कल तक प्रश्नमाला 15.1 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने वृत्त की परिधि से त्रिज्या से वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि ज्ञात करना सीखा था। इसी के अंतर्गत प्रश्न नंबर 6 आता है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग के परिमाप के। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो। आपको वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 484 वर्ग मीटर। अब हम वर्ग के क्षेत्रफल से सबसे पहले त्रिज्या निकालते हैं, क्योंकि हमें वर्ग के सूत्र याद है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 484। अगर मैं इधर से वर्ग हटाता हूं तो मेरे उधर रूट लग जाता है, तो भुजा बराबर 484 का वर्गमूल कर लेंगे हम इधर। ये 2 का जोड़ा ये अकेला। सबसे पहले 4 में भाग देंगे, पूर्ण वर्ग संख्या का भाग देते हैं। 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। जितनी बार भाग जाता है उसको यहां लाकर प्लस कर देते हैं। 2 में 2 जोड़ा आपने 4, 4 में से 4 गया तो 0, यहां है हमारे 84। अब हम इस 4 के आगे वर्गमूल के जोड़े का मान रखेंगे। जैसे हमने लगाया 1 गुणा 1, 41 से कम 41। 4 के आगे लगाया हमने 2 गुणा 2, 42 दूनी 84। तो कितने से गुणा करने पे आए हमारे 2 से। किसको गुणा करने पर 42 को। तो 4 के आगे हमने 2 लगा दिया तो 42 हो गए। तो 42 का पढ़ा कितनी बार बोला 2 बार। तो 42 दूनी 84, 84 से 84 के 0 आ गए। इस प्रकार हमारे मान वर्गमूल कितना आया 22 मीटर। ये वर्ग की भुजा हो गई। अब हम जानते हैं वृत्त की परिधि वर्ग का परिमाप बराबर है। चूंकि वृत्त की परिधि बराबर दे रखा था वर्ग का परिमाप, और हम जानते हैं परिधि का सूत्र होता है 2πr और वर्ग का परिमाप का होता है 4 गुणा भुजा। मान जमाओ भुजा से यहां पर 2πr बराबर 4 इंटू भुजा कितनी मेरे पास 22। अब मुझे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो मैं इस 2π को नीचे ले जाऊंगा। त्रिज्या बराबर 4 गुणा 22 बटा 2 गुणा पाई का मान 22/7। 22 से 22 गए, 2 का भाग 4 में दिया, 2 दूनी 4। त्रिज्या आ गई 7 दूनी 14 मीटर। ये वृत्त की त्रिज्या आ गई आपकी। और आपसे प्रश्न गिरा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी 14, 14 लगाएंगे हम 2 बार। 7 का भाग 14 में 7 दूनी 14 2 बार। 22 दूनी 44 गुणा 14 गुणा करेंगे। 4 चौक 56 के 4 चलेगा 5। 4 चौक 56 5 61, 616 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। इस प्रकार से हम वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार अच्छे से।
अगला देखिए, एक क्वेश्चन आता है, इसमें 8वां है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर। ऐसे एक वृत्ताकार घास का मैदान है, इसकी त्रिज्या 35 मीटर है। वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या है 35 मीटर। अब देखो, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, इसके चारों तरफ यहाँ 7 मीटर चौड़ा मार्ग है, ये 7 मीटर चौड़ा मार्ग हुआ। मार्ग की चौड़ाई 7 मीटर। अब 35 मीटर तो इसकी त्रिज्या है यहां से यहां तक, और इस मार्ग की चौड़ाई 7 मीटर हो गई। तो बाहर वाले वृत्ताकार भाग की त्रिज्या कितनी हो गई? बाहरी वृत्ताकार भाग की त्रिज्या बराबर 35 में 7 जोड़ दो, 35 से 7 42 मीटर। यहां से यहां तक की त्रिज्या 42 मीटर होगी। अब आपसे पूछ रहा है कि इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालना हमें। तो ये कौन सी आकृति हो गई? समकेंद्रीय वृत्त। कल मैंने आपको बताया था, यदि दो वृत्त जिनका केंद्र बिंदु एक ही हो और त्रिज्याएं अलग अलग हो तो वो समकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो ये दो समकेंद्रीय वृत्त हो गए। तो समकेंद्रीय भाग का क्षेत्रफल निकालना आपको, या मार्ग का क्षेत्रफल। तो मार्ग का क्षेत्रफल के लिए समकेंद्रीय वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा। मार्ग के क्षेत्रफल में समकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल लगेगा। सूत्र होता है इसका पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। r1 बड़ी त्रिज्या को बोलते हैं और r2 अंतः त्रिज्या को बोलते हैं। तो बड़ी त्रिज्या हुई है पाई का मान 22/7, ये आ रहा है मेरे पास 42 का स्क्वायर माइनस ये आ रहा है मेरे पास 35 का स्क्वायर। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो दोनों का वर्ग करके घटा दो, या दो संख्याओं पे जब वर्ग होता है तो उसे हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। कैसे? 22/7 इंटू 42 प्लस 35 या 42 माइनस 35। हल करा, 22/7 इंटू 42 से 35 जोड़ेंगे, 5 2 7, 4 3 77, 42 से 35 गया तो 7 बच गए। काट दो, 7 से 7 गया। 22 गुणा कितने बचे? 77। 77 गुणा 22 कर लेंगे, गुणा करो। 22 से 154 के 4 हासिल का 15, 22 से 154, 5 159, 10 169, 1964 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ गया। 1694 वर्ग मीटर। 22 से 154 4 का 15, 22 से 154 15 जोड़े 169, 1694 वर्ग मीटर आपके इस मार्ग का क्षेत्रफल आ गया, जो समकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध था। इस प्रकार से हम वृत्ताकार घास के मैदान का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए, समझ लीजिए आप एक बार, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप। इसका अगर प्रॉब्लम आए तो आप इसको सॉल्व घर पे कर सकते हो आराम से।